टॉप 2 मिस्टीरियस टेम्पल्स ऑफ शिवा। महाकालेश्वर उज्जैन। अवंती नगर, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां पर एक दूषण नाम के राक्षस का कहर था। दूषण को ब्रह्मा द्वारा एक वरदान प्राप्त था। वरदान था अजयता। उसके चलते उससे कोई हरा नहीं सकता था। पूरी दुनिया पर अपना कहर फैलाने के बाद उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू किया। दूषण की आज्ञा से 4 दैत्यों ने मिलकर उज्जैन की चारों दिशाओं पर हमले किए। दूषण से मुक्ति पाने के लिए 4 शिव भक्त ब्राह्मणों ने तप किया। यह देख दूषण क्रोधित हुआ और अपने दैत्यों से इन ब्राह्मणों की हत्या करने को कहा। जैसे ही दैत्यों ने अस्त्र उठाए, शिवलिंग में से स्वयं शिव सामने आए। अपने महाकाल रूप में उन्होंने दूषण और दैत्यों को भस्म कर दिया और उसकी सेना को पराजित कर दिया। शिवजी भक्तों से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भक्तों ने बोला कि भक्तों की सुरक्षा के लिए वह यही विराजमान हो जाए। महादेव ने उनकी इच्छा मान ली और उसी जगह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े और भी रहस्य है। माना जाता है कि महादेव उज्जैन के राजा है, इसलिए कोई भी और राजा महाकालेश्वर मंदिर के निकट ठहर नहीं सकता। त्रयंबकेश्वर मंदिर। यह मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है और इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ का शिवलिंग। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग बहुत ही अद्भुत और रोचक है। दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक छोटी सी कैविटी में है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली जगह है जिसमें 3 छोटे छोटे शिवलिंग है और हर शिवलिंग का एक अलग रूप में है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और यही कारण है इस मंदिर का नाम त्रयंबकेश्वर है। त्र्यंबक का अर्थ है 3 भगवान। सिर्फ यही ही नहीं, इस शिवलिंग से कई सारे सिंबलिज्म जुड़े हुए हैं। शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को सिंबलाइज करती है। और इस शिवलिंग की पूजा न केवल शिव को पूजा होती है बल्कि इस शिवलिंग की पूजा स्वयं त्रिदेव की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है वो त्रिदेव के आशीर्वाद से इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई थी तो उनका बहाव इतना तेज था कि कोई भी उनके पास नहीं जा रहा था और इसलिए उनके बहाव को थोड़ा धीरे करने के लिए नदी के किनारे कुशा नाम की घास लगाई गई। इस जगह को कुशावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है जो कि इस मंदिर में दक्षिणी गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। इस कुंड में स्नान करने के बाद इंसान के सारे दुष्कर्म धूल जाते हैं। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।